तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नवोदय के जो पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न हैं उनको नंबर सिस्टम के, ठीक है। तो संख्या पद्धति के जो पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 5 जो है अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी जो है संख्या जो अंक 2, 1, 9 और 0 तथा 4 के प्रयोग से बनी हो में अंतर। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे 2 है, 1 है, 9 है और यहाँ पे 0 है और 4 है। इन संख्याओं से जो है बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाइए 5 अंकों की और जो है उनका अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पहले बनाते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 अंकों की बन गई। अब यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या आपको बनानी है। छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन 0 को पहले नहीं लिखते हैं, उसके पहले उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, क्योंकि 0 लिखेंगे तो यहाँ पे ये अंक गिना नहीं जाएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 1 के बाद अब 0 को लिखना है, उसके बाद जो संख्या है उससे बड़ी, 1 से बड़ी, उसको लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 9। तो इस तरह जो है ये छोटी छोटी संख्या यहाँ पे बन जाएगी 5 अंकों की। और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इसका अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अंतर ज्ञात करेंगे, घटाने का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे जो है यहाँ से हासिल लेंगे, ये 10, 10 में से 9 गया तो 1 और यहाँ पे ये हासिल दे दिए तो यहाँ पे 0 बचा। अब 0 में से 4 नहीं जाएगा, इधर से हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 गया तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 2 जाएगा नहीं। अब यहाँ से हासिल लेंगे, ये 11 हो जाएगा, 11 में से अब 2 चला जाएगा, 9 बच जाएगा, लिख लेंगे। यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि 1 हासिल दे दिए थे। 3 में से अब यहाँ पे 0 घटाना है, तो 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 ही रहेगा। 3 में से अगर 0 चला जाएगा तो 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे जो है 9 है, 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 8 बचेगा। तो 8, 3, 9, 6 और 1, तो 8, 3, 9, 6, 1 यहाँ पे सी वाले में है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहले का सी सही उत्तर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ध्यान देना है ये 2025 में आए हुए प्रश्न हैं पिछले वर्षों के। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे सभी अंकों 4 का प्रयोग करके 2 का, 0 का और 7 के प्रयोग से जो है बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो पहले जो संख्याएं हैं उसको लिख लेते हैं। 4 है, 2 है, 0 है और यहाँ पे 7 है। तो इनका प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे बनाना है। क्या करना है? बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 7। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है, लिख लेंगे। उसके बाद 2 है, लिख लो। फिर उसके बाद 0 है। अब यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या आपको बनानी है, तो छोटी संख्या यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 0 है। आपको बताया कि 0 को नहीं लिखना है पहले, उससे बड़ी जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को लिखेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 से बड़ी संख्या जो है उसको लिख लेंगे 4, फिर यहाँ पे 7। तो ये छोटी छोटी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की। अब इसको यहाँ पे घटा देना है, कह रहा है कि अंतर ज्ञात करना है, तो घटा देंगे। अब यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 4 जाएगा नहीं। 11 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये हासिल दिया था 1, तो यहाँ पे देखेंगे 3 बचा, 3 में से 0 गया तो 3 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 7 बचा है, 7 में से 2 गया तो 5। तो 5 यहाँ पे देखेंगे इसका जो आंसर आ रहा है, आंसर में यहाँ पे 5, 3, 7, 3 आ रहा है। तो 5, 3, 7, 3 सी वाले में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे का जो है सी वाला बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 3, यहाँ पे आपके सामने है 3, 0, 0, 0, 9 का जो है मान वही है जो यहाँ पे इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मान होगा इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये संख्या है यहाँ पे देखेंगे लिखा है 30 और 10,000 तथा 9 दहाई। 30 10,000 तथा 9 सैकड़ा और 30 10,000 तथा 9 इकाई और यहाँ पे 3 10,000 तथा 9 दहाई पे। तो सबसे पहले यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है? 9 है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे होना चाहिए। तो 9 इकाई है। क्या है? 9 इकाई। यहाँ पे इकाई और कहीं पे है ही नहीं है, तो 9 इकाई है। और 3 10,000, 3 गुणे 10,000 करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 30,000 हो जाएगा। क्या है ये? 30,000 है। तो यहाँ पे 3 गुणे 10,000 करेंगे तो 30,000, 30,000 और 9 इकाई के स्थान पे है। तो सी वाला इसमें भी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए लिख के बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जो संख्या है उसको लिख लेना है 30 और यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3 0 है और 9, यहाँ पे 30,000 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये पहला वाला अंक क्या है? इकाई के स्थान पे है। तो ये कितने इकाई है? तो 9 इकाई है, ये तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 इकाई किस में है? केवल यहाँ पे सी वाले में, और किसी में है ही नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है? 30,000 है। 30,000 9, तो यहाँ पे 30,000 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 10,000। यहाँ पे 10,000 लिख सकते हैं, 3 दाम में 30,000 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 3 10,000। इसको हिंदी में लिख लेते हैं 3 10,000 और या कह ले सकते हैं यहाँ पे तथा 9 इकाई। इस प्रकार यहाँ पे लिखा जा सकता है। इसी तरह जो है बहुत सारी संख्याएं होंगी, उनको भी इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 है। प्रश्न संख्या 4 में है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि जो है अंक 9, 6 तथा जो है 0 से बनी हो का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 3 अंकों की बोल रहा है और यहाँ पे अंक कौन कौन से हैं? 9 है, 6 है, 0 है। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पहले बनाते हैं। तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो 9, 6 और 0, और छोटी संख्या बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? छोटी संख्या बनाएंगे तो पहले यहाँ पे 0 नहीं रखना है, पहले 6 रखेंगे, पहले 6, फिर उसके बाद 0, फिर यहाँ पे 9। अब इसका कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे गुणा कर लेना है। 9 0 0, 9 6 54,
यहाँ पे 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 86 हो जाएगा। इसके बाद जीरो से अगर हम एक अंक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो से करेंगे 0 0 और यहाँ पे 0। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला, यहाँ पे लास्ट वाला है 6 का 0 में गुणा करेंगे, 6 शून्य शून्य, 6 छंग 36 की 6 हासिल 3 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 6 9 54, 54 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, यहाँ पे 57 अंतिम वाले में। अब यहाँ पे 0 जोड़ लेंगे सबको, तो यहाँ पे 4, फिर इसके बाद यहाँ पे 6, और यहाँ पे 8 और 6 को जोड़ेंगे 14, हासिल 1 हो जाएगा, 7 1 8, और यहाँ पे 5, तो 58 46 और 40, तो 58 46 40 किस में है, इसमें भी सी वाले में है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे चौथे का सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 है। प्रश्न संख्या 5 में हम देखेंगे कि यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 से 100 तक, 1 से कहाँ तक बोला है, 100 तक, तो 1 से 100 तक प्रत्येक अंक, ठीक है, एक ही अंक नहीं, 9 ही नहीं, प्रत्येक अंक जो है, प्रत्येक अंक का मतलब है केवल एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर बाकी सभी कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। कितनी बार, 20 बार, याद रखना है। एक को छोड़कर बाकी सभी कितनी बार आते हैं, 20 बार। तो मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक को छोड़कर सभी कितनी बार आते हैं, 20 बार। तो यहाँ पे 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिए। आगे यहाँ पे 6वां प्रश्न है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 8 अंकों की, यानी जो बड़ी है, 8 अंकों की क्या करना है, छोटी संख्या याद करना है। तो छोटी संख्या 8 अंकों की क्या होगी, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, और जितने अंक बोला हो उससे एक कम जीरो, यानी 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगा दिए हैं, तो 3 3 6 1 7 1 8 अंक हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे 7 अंकों की बड़ी से संख्या, 7 अंकों की जो है बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे 7 अंकों की। 7 अंकों की बोला है बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए, तो 9 हम लिखेंगे कितनी बार, 7 बार, 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पे 7। इस तरफ से इसलिए लिखा जा रहा है कि इसके जो है सीध में रहे, ताकि जो है जोड़ने या घटाने में जो है कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका योगफल याद करिए। क्या याद करना है, योगफल, यानी जोड़ना है इसको। तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, फिर इसमें भी 9, तीसरे वाले अंक भी 9, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 5वें पे भी 9, 6वें पे भी 9 और 7वें पे भी 9, और आगे 1 है तो 1 हो जाएगा। तो 1 लिख के कितनी बार 9, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 1 लिख के 3 3 6 1 7 बार इसमें ही है, और सभी में देखते हैं 3 3 6 ही बार, और 1 लिख के जो है यहाँ पे और किसी में नहीं है, तो ए वाला ही इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6वें का जो है ए वाला ही बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1 लिख के जो है 7 बार 9 इसमें ही है, इसमें 6 बार है, इसमें 0 आ गया है इसलिए नहीं होंगे। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 7 है। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम कौन सी है, और अभाज्य। तो यहाँ पे देखेंगे 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्या है, विषम भी है और अभाज्य भी है, याद रखना है। तो ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की क्या करना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, 97। क्या है, 97 है। तो अब इसका कह रहा है कि योगफल याद करना है, तो इसको जोड़ देंगे। 97 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये किस में है, सी वाले में, सी इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे आठवां प्रश्न है कि 80 और जो है 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे 80 और 90 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 80 के बाद जो है 83 और यहाँ पे 89, 2 ही संख्याएं हैं इनके बीच में। 80 और 90 के बीच में 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों का कह रहा है गुणनफल। तो यहाँ पे 89 और गुणे क्या करना है, 83 कर लेना है। तो यहाँ पे 3 9 27 हो जाएगा, और 2 हासिल आएगा, 3 3 8 24 हो जाएगा। 24 में अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 9 72 और हासिल यहाँ पे 7 आएगा, और 8 8 64, 64 में हम जो है 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 71 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 7 6 और 2 8, और यहाँ पे 2 1 3 और यहाँ पे 7, तो 7 3 और 8 7 जो है इसका सही उत्तर होगा। तो 7 3 8 7 जो है इसमें सी वाले में है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 8वें का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 है। तो 9वें प्रश्न में है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो इसका गुणनफल याद करना है। तो 2 अंकों की बोल रहा है, तो 2 अंकों की क्या है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की अभी हमने बताया कि 97 है, और कह रहा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या।
तो सबसे छोटी जो है विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोला है और 2 अंकों की ये नहीं बोला है, तो 2 अंकों की नहीं बोला है तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। तो 3 से इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सते 21 हो जाएगा, 21 की 1 हासिल 2 और 3 9 27, 27 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 291, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 291 किस में आ रहा है? बी वाले में। तो 20 का जो है 9 का बी जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 10वां प्रश्न देखते हैं जो कि 2023 में पूछा गया था। कह रहा है कि 5555 को लिखा जाता है, तो 5555 को, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 5। आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, चलिए तरीका बताते हैं। 555, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 55, तो हमको 55 लिख लेना है। यहाँ पे 100, तो इसके बगल में ही 100 लिख लेना है। 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 अंक हम लिख चुके हैं, और यहाँ पे 5 है तो 5 हमको लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पे 1000, 1000 में कितने अंक होते हैं? 1 लिख के 3 जीरो, तो 3 जीरो है तो 3 अंक हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है? 5, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 5555 लिख उठा है। चलिए देखते हैं कैसे। सभी अंक को उतार लेना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 5 फिर 5 और यहाँ पे 5, 4 अंक हैं तो 4 बार लिखा है, तो 5555 हो जाएगा ये। तो इसमें कहाँ पे लिखा है? तो यहाँ पे देखेंगे डी वाले में लिखा है, तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह जो है आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे 100 लिखा है तो यहाँ पे इसमें 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो इसमें हम 2 अंक लिखेंगे, और यहाँ पे 3 अंक हैं। यहाँ पे 1000 में कितने अंक होते हैं? 3 अंक, तो यहाँ पे देखेंगे अभी हम 3 अंक लिख चुके थे इसलिए यहाँ पे ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 5 लिखा है तो 5। अब यहाँ पे जैसे अंक यहाँ पे 2 ही अंक लिखे होते तो यहाँ पे इसके पहले जीरो लगा लेते नीचे। चलिए ठीक है, आगे आएंगे तो बताएंगे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है 11, तो प्रश्न संख्या 11 है। कह रहा है कि सभी अंकों 9, 9, 7, 0 तथा जो है 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। इस टाइप का बहुत प्रश्न आया है, बहुत बार आया है। तो यहाँ पे सभी अंक का प्रयोग करना है। यहाँ पे 9, 7, 0 तथा जो है 4 का प्रयोग करना है, और बड़ी से बड़ी 4 अंकों की क्या बनाना है? 4 अंक की जो है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 0 है। और छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो यहाँ पे छोटी संख्या लिखेंगे, और यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? 0। अभी बताया कि 0 को नहीं लिखना है, उसके आगे जो बड़ी होगी उसको लिखना है। पहले 4 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 को लगाएंगे। अब इससे 4 से बड़ी 7 है, 7 को लिखो, फिर 9 लिखो। तो ये छोटी छोटी 4 अंकों की इनसे बन गई है। और इसका जो है कह रहा है कि अंतर ज्ञात करना है, तो घटा देंगे। यहाँ से हासिल लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पे 3, 3 में से 7 जाएगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे 13, 13 में से 7 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा। यहाँ पे 1 हासिल दे दिए थे इसलिए यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 0 गया तो 6 रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 9, 9 में से 4 चला जाएगा तो 5, क्योंकि हासिल दिए नहीं थे, तो 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 6 6 1, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। यहाँ पे देखेंगे डी वाले में इसका जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, तो 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? तो 11 से शुरू होती हैं। तो 11 के पहले कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं, और ये कहाँ तक हैं? 99 तक हैं। तो 99 में से हम कितनी संख्याओं को घटा देंगे? 10 संख्याओं को हम घटा देते हैं। तो 1 से लेकर 99 तक, तो 99 संख्याएँ तो हो नहीं सकती। यहाँ पे 10 से ही दो अंकों की संख्याएँ स्टार्ट हो जाती हैं। कुल होती हैं यहाँ पे 9 संख्याएँ जो 1 अंक की होती है। तो यहाँ पे 9 संख्याएँ हम घटा देंगे, तो हमारे पास कितनी संख्याएँ हो जाएंगी? यहाँ पे 9 में से 9 गया तो 0 और 9, यानी 90 संख्याएँ ऐसी हैं जो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएँ हैं। तो 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 12 नंबर में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 है। इसमें कह रहा है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल जो है घटा दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप जो है प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है किससे? तो हमेशा वो किससे विभाजित होती है? इसमें देखेंगे अगर कोई संख्या है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब अगर कोई संख्या है तो उसके योगफल संख्या से जो है उसके योगफल को घटा देते हैं, योगफल को घटा देते हैं। जैसे ये संख्या है, इसमें इसका योगफल यहाँ पे 8 है, 7 है, इन सभी को जोड़ लेंगे, 5 7 8 इन सबको जोड़ते हैं, 8 7 15, 15 में 5 जोड़े तो 20 हो गया, तो 20 घटा देते हैं। और यहाँ पे 8 में 0 गया तो 8, 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पे 5 ही है। अब ये हमेशा इसमें से किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित हो जा रही है, 5 से भी हो रही है, 5 से नहीं होगी, 8 से भी नहीं होगी, और 9 से ये हो जाएगी। यहाँ पे 8 5 13, 13 और यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 18, ये हो जाएगा, ठीक है। 9 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, लेकिन कुछ और भी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं होंगी। जैसे अब हमारे पास है 7 और यहाँ पे 2, अब इसमें 7 2 क्या होगा? 9, 9 को घटा देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 12, 12 में से 9 गया तो यहाँ पे 9 3 12, उसके बाद यहाँ पे 6 बचा तो 63। अब ये संख्या केवल 9 से ही कटेगी, 9 7 63। तो यहाँ पे देखेंगे ये संख्या 9 से भाग दी जा सकती है,
तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी संख्या लिखी है, अगर उसके अंकों को जोड़ लेते हैं और उसको घटा देते हैं उसी संख्या में से, तो हमेशा 9 से कटेगी। किससे कटेगी? 9 से विभाजित होगी। इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 14 है। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि 4 अंकों की जो है छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पे प्राप्त होता है। तो 4 अंकों की जो है छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी छोटी अभाज्य, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 1 लिख के 3 जीरो, यहाँ पे 1000। 1000 का जो है आपको गुणनखंड पूछा जा रहा है, गुणनफल के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका जो है गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1000 है, इसको जो है ऐसे करेंगे, यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। उसके बाद ये किससे कटेगा? अब यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 पचम 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पचम 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है? 3 बार गुणे में, और यहाँ पे 5 भी जो है 3 बार गुणे में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 बार गुणे में इसमें है और 5 भी 3 बार गुणे में इसमें है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बी सी वाला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 है। अब इसमें कह रहा है कि प्रथम जो है 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। प्रथम 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7। तो ये 4 संख्याएं हो गई और इनका जो है योग ज्ञात करना है। तो जोड़ लेते हैं। तो 7 3 10, 10 और यहाँ पे 5 2 7, तो 10 7 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। 17 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 15 का जो सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 16 है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 अंकों की बोल रहा है, 6 अंक की बोल रहा है, तो 6 अंक की छोटी छोटी बोल रहा है। तो छोटी संख्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और कितने जीरो? जितने अंक बोला हो छोटी छोटी संख्या में उससे एक कम, 1 2 3 4 5। तो 6 अंक की बोला है तो कितने जीरो? 5 जीरो, 3 2 5 जीरो लग गए हैं 1 लिखने के बाद। उसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी संख्या लिखना है। तो 4 कितनी बार 9 लिखना है? 9 यहाँ पे 4 बार लिख देंगे, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको क्या कह रहा है कि यहाँ पे अंतर ज्ञात करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेंगे ये 10 हो जाएगा, इससे हासिल लेंगे ये 10 हो जाएगा, ये 9। इसी प्रकार यहाँ पे इससे हासिल लेंगे ये 10 होगा, फिर ये 10 हो जाएगा, ये 10, और पीछे वाले सभी 9 9 हो जाएंगे। 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे 9, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 बचा तो यहाँ पे 9 लिख उठेगा। तो यहाँ पे 9 और 3 जीरो और 1, तो 9 3 0 1 किस में आ रहे हैं? सी वाले में। तो 16 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है 17 है। प्रश्न संख्या 17 है कि 2,02,000 को अंकों में लिखने पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 2 लाख लिखा है, 2 लाख, और इसके बाद यहाँ पे 2,000, 2,000। तो यहाँ पे देखेंगे 1000 में कितने जीरो होते हैं? तो 1000 में यहाँ पे 3 जीरो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाख में कितने जीरो होते हैं? तो यहाँ पे 5 जीरो होते हैं, ये याद रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जीरो? 3 जीरो। उसके पहले यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 लिख दीजिए। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो, तो 3 जीरो इसके बाद लगा दीजिए। और यहाँ पे देखेंगे लाख, यहाँ पे क्या लिखा है? 2, 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे लाख में कितने जीरो होते हैं? यहाँ पे 5 जीरो। तो हमारे पास कितने अंक हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 अंक हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अंक यहाँ पे, यानी 4 जीरो हटा देंगे, 1 जीरो यहाँ पे बचा है तो 1 जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये कितने लाख है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 2,000, इस प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे। इसको अब एक साथ लिख लेते हैं, 2 0 2 0 0 0। तो यहाँ पे 2 लाख और 2,000 इस प्रकार लिख उठेगा आसानी से। तो इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है? 2, फिर उसके बाद 0, फिर 2 लिख के 3 जीरो, तो यहाँ पे सी वाले में। तो 17 का जो है सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो इसके पहले हमने एक सवाल लगा लिया है जो है 16 नंबर में। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 7 अंक की क्या बोल रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? 7 बार जो है 7 बार जो है 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 बार 9 लिख लिए। और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बोल रहा है, तो 4 अंकों की क्या बोल रहा है? छोटी संख्या। और इसका जो है क्या बोल रहा है? अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है 1 लिखेंगे और 1 लिख के कितने जीरो? 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 4 अंक की बोला है इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे और कितने जीरो? 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। तो यहाँ पे जो लिखा है इसको इस तरफ से लिखेंगे, जीरो, फिर यहाँ पे 3 जीरो हो गया, 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे। ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। अब इसका जो है अंतर ज्ञात करेंगे, यानी घटाएंगे। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, इसमें भी 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 और 9, यहाँ पे भी 9, तो 3 बार 9, फिर 8, फिर 3 बार 9, किस में आ रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे 3 बार 9, 8, 3 बार फिर 9। तो यहाँ पे इसका जो है डी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा, और बाकी में
नहीं आ रहे, यहाँ पे 6 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 0। तो डी जो है 18 का जो है डी वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है 19। प्रश्न संख्या 19 है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा जो है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की सबसे पहले यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 6 अंकों की हमको बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो 6 अंक की बोला है, क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमको लिखना है, 6 अंक की लिखेंगे तो कितनी बार 9, यहाँ पे 6 बार 9 लिखना है, 3 2 5 और 1 6 बार। उसके बाद कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंक की बोला है और क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो कितनी बार हमको 5 जो है 5 बार 9 लिखना है। इस तरफ से लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। अब इसका बोल रहा है कि इसका अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर, यानी घटा देंगे। 9 में से 9 गया तो 0, 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 फिर इसमें भी 9 में से 9 गया 0। यहाँ पे 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 9 उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 लिख के 1 2 3 4 5 0। तो 9 लिख के 5 0 इसमें कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 1 2 3 4 5, तो 9 लिख के 5 0 इसमें डी वाले में है। तो जो 19 है, 19 का जो है डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 है। 20 में कह रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंक यहाँ पे 3 6 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए। तो इसमें से दोबारा अंक यहाँ पे उपयोग नहीं करना है, 5 अंकों की यहाँ पे संख्याएं बनाना है। तो 5 अंकों की संख्याएं बनाइए, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक, 4 अंक दिए गए हैं। सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 9 होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ पे देखेंगे 7 भी है, 8 नहीं है, तो 8 लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 अंकों की हो गई है। अब इसके बाद जो है छोटी छोटी संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं, छोटी छोटी 5 अंकों की क्या बनाना है, छोटी संख्या यहाँ पे बनानी है। और इसका जो है 2 बार उपयोग नहीं करना है इन अंकों का। तो यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी संख्या बनाने के लिए इसमें सबसे छोटा क्या है, 3 है, लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 के बाद यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 9 है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 0, तो 0 लिख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसको क्या करना है, हमको यहाँ पे इसका अंतर ज्ञात करना है। तो इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमको कुछ मिस्टेक लग रहा है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक, तो 4 ही अंक हैं। तो यहाँ पे 1 अंक जो है 0 भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे 0 हमको लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक लगा था। ठीक है, इसमें 0 लिख लेना है तो 5 अंक हो जाएंगे। 0 यहाँ पे इस्तेमाल करना है 3 6 7 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे अंक 0 3 6 7 और 9 का उपयोग करना है। तो चलिए उपयोग करते हैं यहाँ पे। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा सवाल यहाँ पे करेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 0 अंक है, यहाँ पे 3 है, 6 है, 7 है और 9 है, तो ये 5 अंक हो गए अभी। अब हमको यहाँ पे बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बनाना है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो क्या हो जाएगा, 9 7 6 3 और 0। और छोटी छोटी बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 3 लिखा जाएगा, क्योंकि 0 छोटा है, इससे बड़ी वाली संख्या लिखेंगे 3, फिर 0, फिर यहाँ पे जो है 6 और यहाँ पे जो है 7, फिर यहाँ पे 9। अब इसको आपको घटा लेना है, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 1 हासिल दे दिए थे, तो यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से यहाँ पे 7 चला जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में 6 जाएगा नहीं। अब यहाँ से हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ पे 6 बचेगा, 1 हासिल दे दिए तो यहाँ पे 6 में 0 गया तो 6 ही उतर आएगा। 9, 9 में से 3 गया तो 6, तो यहाँ पे 6 6 और 9 5 1 आएगा इसका जो है आंसर। तो यहाँ पे 6 6 9 5 1 जो है सी वाले में है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे 0 नहीं था, 0 मिस प्रिंट हो गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 20। तो संख्या जो है 5 8 4 3 5 6 में जो है अंक 5 के स्थानीय मानों का योग। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि स्थानीय मानों का यहाँ पे योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या क्या है, तो 5 है, 8 है, 4 है, 3 है, 5 है और 6 है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, 5 है, 8 है, 4 है, ठीक है, 3 है, 5 है और 6 है। तो इसमें 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और 1 अंक है इसके सामने तो 1 0। और कहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे है, तो 5 लिखेंगे और इसके सामने कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 0 लिख देंगे। और इसका क्या कह रहा है कि योग ज्ञात करना है, मतलब इसको हमको जोड़ना है। जोड़ना है तो यहाँ पे जो ये वाली संख्या है तो इस तरफ हमको नहीं लिखना है, याद रखना है, कभी भी इस तरफ संख्या इस तरफ से नहीं लिखना है। ये वाली संख्या जो छोटी संख्या होगी उसको नीचे लिखना है और ये दाहिनी तरफ से हमेशा लिखना है, दाहिनी तरफ से 0 और यहाँ पे 5। अब इसको आपको जोड़ना है, ये वाली संख्या को यहाँ पे जोड़ लिए। 0 में 0 जुड़ा है तो 0, 5 है तो 5 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर यहाँ पे अगला वाला 0, यहाँ पे तीसरे यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फिर 3 0 और 5 0, तो इसमें कहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे 5 3 0 और यहाँ पे 5 फिर 1 0, तो इसमें डी वाले में है, तो डी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है टॉप 21 क्वेश्चन थे जो पिछले यहाँ पे 2019 तक जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। 2019 तक जो है इतने प्रश्न पूछे गए हैं।
इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न है, मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये कथन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो 0 एक विषम संख्या है, गलत है, नहीं सत्य है। 0 एक सम संख्या है, ये भी गलत है। 0 एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है। 0 ना तो विषम है और ना ही सम, ये सही है। ठीक है, तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 5 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक जो है भिन्न हो का जो है अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो 5 अंकों की जो है यहाँ पे देखेंगे कि सभी अंक जो है अलग अलग हों। कह रहा है कि भिन्न होने का मतलब अलग अलग, तो 5 अंकों की बोल रहा है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पे लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 9 होती है, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और यहाँ पे फिर 5। तो ये 5 अंकों की अलग अलग संख्याएँ हो गई। अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या भी बनानी है 5 अंकों की। क्या बनाना है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी यहाँ पे बनानी है। छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अंक क्या होता है? 0। 0 को हम लिखते नहीं है पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 0, फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह जो है देखेंगे कि भिन्न अंक का मतलब सब अलग अलग अंक होने चाहिए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या और जो है छोटी संख्या हो गई। अब इसके बाद इसका जो है अंतर कह रहा है कि यानी इसको घटा देना है। तो यहाँ पे 5 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 0 गया तो 8 और 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 8 बचेगा। तो यहाँ पे 8, 8, 5, 3, 1 किसमें है? बी वाले में। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे यहाँ पे 22 के बाद 23, 23 के बाद यहाँ पे 24। 24 यहाँ पे है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और जिसमें जो है 9 दहाई के स्थान पर हो है। तो यहाँ पे कह रहा है 4 अंकों की जो है आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है और अलग अलग अंक का प्रयोग करके। ठीक है, तो 4 अंक में और जो दहाई के स्थान पे 9, यहाँ पे दहाई के स्थान पे यहाँ पे 9 लिखेंगे और छोटी छोटी हमको संख्या बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, 1 लिखेंगे, पहली संख्या हो गई। ठीक है, अब दूसरी संख्या यहाँ पे 0 लिख देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरी संख्या ये 9 हो जाएगी। चौथी संख्या हमको क्या लिखना है? यहाँ पे 2 लिख देना है। क्यों 2 होगी? क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग संख्या का प्रयोग करना है। तो ये 1, 2, 3 और 4, 4 अंकों की बन गई। तो 4 अंकों की बन गई तो 10 और यहाँ पे 92 किस में लिखा हुआ है? बी वाले में। तो 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि 4 अंक का ही बनाना है जो कि विभिन्न अंकों यानी अलग अलग अंक का प्रयोग करके बनाना है। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 25 है। 25 में कह रहा है कि अंक जो है अंकों 5, 1, 6 में से जो है किन्हीं 2 अंकों का जो है कितनी बार प्रयोग में लाकर जो है बनने वाली जो है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 5, 1 और 6 का प्रयोग करना है। 5, 1 और 6 का प्रयोग करना है और कह रहा है कि यहाँ पे 2 अंकों का कितनी बार प्रयोग में लाकर जो है बनने वाली, तो कितनी बार भी 2 अंकों का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, कितने? 5 अंक की जो है कौन सी संख्या? छोटी संख्या हमको बनानी है। तो 5 अंक की छोटी संख्या बनानी है। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 है। तो 1 का प्रयोग हम कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंकों का प्रयोग कितनी बार प्रयोग मिलाकर, ठीक है, कितनी बार यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बार और प्रयोग कर रहे हैं। तो 2 बार प्रयोग हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो है इसके बाद कौन सी छोटी संख्या है? 5 है। यहाँ पे 5 का प्रयोग कर लेते हैं और 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगली संख्या क्या है? यहाँ पे 6 है। तो 6 लिख दिए। तो यहाँ पे कितने अंक हो गए? ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए। तो इसका जो है 11, 55 और 6 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से समझेंगे। 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों का कितनी बार प्रयोग करें। ठीक है, 2 अंकों का जो है अलग अलग बार प्रयोग 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे जो है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनानी। तो 5 अंकों यहाँ पे 3 अंक पहले से ही हैं, तो 2 अंक और हम शामिल कर सकते हैं 2 बार। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 यहाँ पे कितनी बार प्रयोग किए? 2 बार प्रयोग कर लिए। ठीक, और उसके बाद उससे अब आगे वाली छोटी कौन सी है? 5, 5 का भी 2 बार प्रयोग कर लिए और उसके बड़ी जो है 6 है तो 6 एक बार लिख लिए। तो यहाँ पे छोटी छोटी संख्या यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे किस में है? सी वाले में। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 26 है। 26 में कह रहा है कि निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अंक सभी में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सभी में 4 ही अंक हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अंक देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे ध्यान रखना है, बाईं तरफ से देखना है। किस तरफ से? बाईं तरफ से। 7 है तो सभी में 7 है। फिर उसके बाद दूसरे अंक पे देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है और हमको बनाना है सबसे छोटी। सबसे छोटी इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे 5 है, 9 है, 1 है, 4 है। तो 1 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे यही हो जाएगा 7, 1, 3, 0। ठीक है, तो पहला अंक समान है तो दूसरे वाले जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या। दूसरा भी समान है तो उसके आगे वाले तीसरे अंक को देखना है। तीसरा भी सबसे अगर समान है तो चौथे वाले अंक को देखना है, ध्यान रखना है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे 27 है, जो कि 2016 में पूछा गया था इस टाइप का प्रश्न। यहाँ पे 9 है, 6 है, 8 है, 0 है और गुणे यहाँ पे 10 है, फिर गुणे 14 है, फिर यहाँ पे गुणे 0 है, गुणे 8 है। तो हमेशा याद रखना है जिस संख्या में गुणे में 0 आ जाए। अगर सभी संख्याएँ गुणे में लिखी हैं, याद रखना है सभी संख्याएँ जो है गुणे में लिखी हों
और बीच में कहीं पे जीरो का प्रयोग हो तो हमेशा उसका उत्तर क्या आ जाता है, जीरो, क्योंकि जीरो से गुणा करते हैं जीरो अत्ते जीरो। अब जीरो में फिर 14 से गुणा करते हैं तब भी जीरो, फिर 10 से गुणा करते हैं जीरो में, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 28 नंबर का, कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। इस टाइप का प्रश्न मैंने बताया है, तो आपको इसको जो है कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। और यहाँ पे जो है आगे 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो दोनों अभाज्य संख्याएं गलत हैं, दोनों विभाजित हो जाएंगी भाज्य संख्याएं, दोनों सह अभाज्य हैं, गलत है। ये 14 के गुणज हैं, तो 14 चौक 56, 14 छंग 84, ये सही है। 14 से दोनों कट जा रहे हैं, 14 छंग 84 और 14 चौका 56, 4 बार जाएगा 14 छंग 84, ठीक है। तो ये गुणज हैं, दोनों विषम संख्याएं हैं, गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। दोनों जो है 14 से विभाजित हैं। 7, 2, 4, 8 तथा जो है 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब जो है एक अंक का एक ही बार प्रयोग करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली संख्या जो है, ये वाला सवाल भी आपको लगाना है। अगला यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है कि 11 तथा 21 के लिए जो है निम्न में से जो है क्या सत्य है। तो यहाँ पे जो है दोनों जो है भाज्य संख्याएं 11 और 21 भाज्य संख्याएं हैं, गलत। दोनों सम संख्याएं हैं, गलत। दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं नहीं है, गलत है। दोनों जो है 3 के गुणज हैं, ये भी जो है। तो सॉरी, यहाँ पे सहभाज्य का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सहभाज्य का मतलब है कि अगर इन दोनों को जो है भाग दिया जाए, अगर 11 और जो है 11 और 21 का जो मासा होगा, अगर किसी संख्या का मासा जो है 1 आता है, क्या आता है 1, तो वो क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य कहलाती हैं, सहअभाज्य, ये याद रखना है। अब यहाँ पे 11 और 21 का जो है मासा ज्ञात करेंगे तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे, एक में से एक गया 0, 2 में से एक गया, तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे 11 को भाग करेंगे तो 10 एक कम 10, एक बचेगा, एक से सभी संख्याएँ कट जाती हैं तो 10 भी कट जाएगा। तो एक जो है इसका जो है मासा क्या आ जा रहा है, 1, इसलिए यहाँ पे जो है अगर मासा 1 आ जाए किसी संख्या का, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 1 आए तो वो क्या होंगी, सहअभाज्य होंगी। तो ये सहअभाज्य हैं, ठीक है। तो डी सॉरी सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये 3 के गुणज नहीं है, ये वाला तीसरा वाला ही सही होगा। अगला यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी जो है छोटी छोटी, न्यूनतम का मतलब छोटी संख्या, तथा 6 अंकों की बनी अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ये अभी मैंने बताया इसके पहले, ये भी आपको लगाना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या और जो अंक जो है इससे बनी हो। तो विषम संख्या में लास्ट में जो है 0 नहीं आना चाहिए, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पे जो है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बनाना है। तो बड़ी से बड़ी बनाना है तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, पहले क्या है, बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा कौन है, 9, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 5। अब यहाँ पे जो है 3 को हमको लास्ट में रखना है, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे 0 पहले लिख लेते हैं, 3 को लास्ट में। तो ये जो है इसकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 3, फिर उसके पहले 0 होना चाहिए। किसमें है, तो 3 और 0 इसमें है और बाकी में नहीं है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे जो है पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आप लोगों को बहुत, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत एग्जाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लेलिस्ट देखना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है।